आज के हमारे पेशेंट को नॉरवुड ग्रेड 6 स्टेज की बॉल्डनेस थी। इस स्टेज पर उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली वैनिश हो चुकी थी, मतलब स्कैल्प पर हेयरलाइन का कोई भी ट्रेस विजिबल नहीं था। फ्रंटल एरिया से लेकर क्राउन रीजन तक स्कैल्प कंप्लीटली बॉल्ड नजर आ रहा था। सिर्फ डोनर जोन में कुछ हेयर ग्रोथ प्रिजर्व्ड थी। इस कंडीशन की वजह से पेशेंट अपनी असली एज से ज्यादा एज्ड दिखने लगे थे। सिर्फ 27 साल की उम्र में उन्हें एक प्रीमेच्योर एज्ड अपीयरेंस मिल गया था, जो उनके कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट कर रहा था। उनका डोनर एरिया भी एवरेज क्वालिटी का था। इस वजह से हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका प्रोसीजर केयरफुली प्लान किया ताकि अवेलेबल डोनर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और उनके स्कैल्प पर एक नेचुरल और फुलर कवरेज क्रिएट की जा सके। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पेशेंट की जर्नी फ्रॉम इनिशियल चैलेंजेस टू द फर्स्ट मंथ पीआरपी सेशन। साथ ही उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह बॉल्डनेस से परेशान हैं और अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार पे अपना ट्रांसप्लांट करवाने आया हूँ। जो मेरा हेयर लॉस रहा वो आज से कम 7-8 साल पहले शुरू हुआ था, 2017 में। तब मैंने नोटिस करना शुरू करा था कि मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे वहाँ पे मैंने इग्नोर कर दिया। इनिशियल स्टेज पे सभी इग्नोर कर देते हैं, वैसे मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ 1-2 साल बाद कि हेड में है, जो क्राउन एरिया में हेड में थिनिंग होना फ्रंटल एरिया में शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया, दोस्त वगैरह मेरे को बताने लगे कि ऐसे ऐसे करके ये तेरे बाल पतले हो रहे हैं, थोड़ा गंजापन दिख रहा है पहले से। तो मैंने भी वो चीज़ें ऑब्जर्व करी, फिर मैंने नोट करा। बट उस टाइम फिर मैंने क्या किया कि 2-3 मैंने पीआरपी सेशंस लिए, ट्रीटमेंट करवाया अपना। 2-3 साल बाद जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था उसके बाद तो मैंने पीआरपी करवाई, मेडिसिन ली। बट मेरे को खास कुछ फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि मेरा कुछ लाइफस्टाइल ऐसा था कि स्ट्रेस रहता था, मैं सोचता ज़्यादा था तो स्ट्रेसफुल थोड़ा रहता था। इस वजह से मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो धीरे देखते आज आप देख ही सकते हैं कि मेरे हेड की क्या कंडीशन है। तो आज मैं स्पेशली अपना बस ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आया हूँ। मैंने ये क्यूएसटी क्लिनिक गूगल पे हर बंदा सर्च करता है, वैसे ही मैंने सर्च करा गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखे, सर्च करा कौन सा क्लिनिक कैसा है। तो मेरे को इस क्लिनिक के बारे में पता लगा। तो मैंने इनके रिज़ल्ट चेक करे, देखा कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हुए हैं। काफ़ी सारे सेलिब्रिटी ने भी यहाँ से जो है हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है ऑलरेडी। तो मैंने उनके रिज़ल्ट देखे, जो और 2-3 यहाँ से लोगों इन्फ्लुएंसर्स ने करवा रखे, उनसे बात की, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि क्यूएसटी हरिद्वार का जो क्लिनिक है वो बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। अच्छा, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि जब मैंने नोट करा था मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे 1 साल बाद 2 साल बाद बॉल्डनेस होनी शुरू हो गई है, तो मैंने वहीं पे ही डिसाइड कर लिया था कि इन फ्यूचर जाके अगर मेरे ज़्यादा और बाल झड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कि मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। क्योंकि हर बंदे को ही अपने बालों से बड़ा प्यार होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी उसी से ही बंदे की दिखती है, बंदा अच्छा लगता है। तो मेरा ये था कि मेरे को वैसा ही रहना है जैसा मैं था। बट धीरे धीरे बाल झड़ते गए। तो अब मेरा ये है कि मैं वापस की अपनी जिस एज का मैं हूँ उसी एज का मैं दिखाई दूँ। क्योंकि जब आपके बाल झड़ जाते तो आप कम से कम नहीं तो 8-10 साल ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लग जाते हो। ठीक है, तो मुझे ये है कि मुझे उसी अपनी जो एज है उस एज में आना है। मैं यंग दिखूं, पर्सनैलिटी मेरी अच्छी हो, दिखने में सब मेरे को अच्छा बोलें, क्योंकि बालों से बहुत फ़र्क पड़ता है बंदे का। तो इस वजह से भी मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, मैं अच्छे से घूम फिर पाऊँगा, कहीं भी किसी से भी बात कर पाऊँगा, मेरे मन में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। क्योंकि अभी थोड़ी बहुत होती है हेजिटेशन, कई बार हो जाती है हेयर फॉल की वजह से ही। तो ऐसा मेरे को ना हो, इस वजह से भी मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को अच्छा लुक लेना है, अच्छी पर्सनैलिटी लेनी है। एक मेरे ट्रांसप्लांट करवाने में मतलब काफ़ी अच्छा पॉइंट ये रहा कि मैंने जैसे सर्च करा क्लिनिक के बारे में, क्यूएसटी क्लिनिक के बारे जब मैंने सर्च करा यूट्यूब पे, तो इनका अपना चैनल आ गया। तो वहाँ पे जो वीडियोस डाली हुई हैं इन्होंने, टेस्टिमोनियल्स डाले हुए हैं, मतलब इतनी सारी वीडियोस हैं जिनका इतना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, लोगों के रिव्यू डाले हुए हैं प्रॉपर वीडियो में, उनके रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं। तो मैंने वो अच्छे से चेक करे, 1 बाय 1 देखा, अपने ग्रेड जो मेरा बॉल्डनेस का ग्रेड है उसके हिसाब से मैंने वो वीडियोस देखी। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, क्योंकि जो वो कोई फेक रिव्यू नहीं थे, मतलब असली रिव्यू थे। तो उनसे पता चलता है बंदे को कि हाँ, इसमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में कोई रिस्क नहीं है। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है और अपना जो पुराना वाला लुक है उसको पा सकता है। तो मैंने वीडियोस देखी, इन्फॉर्मेशन लिया, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन का प्रोसेस है, कैसे इनके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स वगैरह चेक करे।
तो जो ये कंटेंट डालते हैं उससे भी बहुत मदद होती है, बंदे को मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं भी ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ, मैं भी जैसे मैं पहले था मैं वैसा हो सकता हूँ और कॉन्फिडेंटली कहीं भी जा सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ। जब मैंने सोचा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो मैंने रिसर्च करी कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसकी क्या प्रोसेस रहता है, इसका क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने ली, ऑनलाइन ली, यूट्यूब देखा, सोशल मीडिया से ली इन्फॉर्मेशन। बाद में मैंने क्लिनिक पे कॉल करा, उनसे बात की, काउंसलिंग हुई मेरी, तो उन्होंने भी बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो आज मैं यहाँ पे क्लिनिक पे आया हूँ। पहले फिर मेरे एक काउंसलिंग की गई है, मेरे को उसमें प्रोसेस बताया गया कि आपका 1 बाय 1 ये चीज़ होगी, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, स्लेटिंग्स बनाई जाएंगी, फिर ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे, ग्राफ्ट लगाए जाएंगे, जो कि पूरा 2-3 दिन का प्रोसेस रहता है। बाद में मेरी डॉक्टर से भी कंसल्टेशन हुई, तो उन्होंने भी मेरे को 1 बाय 1 सारे स्टेप समझाए। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था सबका, जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का बहुत अच्छा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सब बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से गाइड करा, छोटी से छोटी चीज़ मेरे को बताई कि ट्रांसप्लांट क्या है, क्या क्या ट्रांसप्लांट में होता है। तो अब मेरे को ऑलमोस्ट सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि मेरी आगे आने वाली सर्जरी में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ होगी और कैसे कैसे सर्जरी को कंप्लीट किया जाएगा। जब मैंने डिसाइड किया हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फैमिली में बात करता है बंदा, वैसे ही मैंने अपनी फैमिली में बात करी। तो वैसे तो मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट ये थोड़ा क्रिटिकल चीज़ कहीं ना कहीं घर वालों को लगती है कि कुछ हो ना जाए, कैसा रहेगा, एक सर्जरी है ना। तो मम्मी ने कहा कि क्या क्या ज़रूरत है, ठीक तो है बेटे, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने थोड़ा सा कहा कि नहीं मेरे को करवाना है, मेरे को मतलब चाहिए कि बाल दोबारा वापस आएँ, तो ख़ास कुछ मेरे को इशू आए नहीं। मेरी फैमिली मतलब हमेशा से सपोर्ट करती है, तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला कि ठीक है बेटे, मर्जी है तेरी, जैसे भी ध्यान जो भी करना है ध्यान से करना है, अच्छी जगह से करवाना है, अच्छे क्लिनिक से करवाना है, ताकि कोई रिस्क ना रहे। तो ऑलमोस्ट मतलब मेरे को फैमिली बैकग्राउंड से तो सपोर्ट मिला है, कोई दिक्कत नहीं आई है, इस वजह से मैं ट्रांसप्लांट का मैंने डिसीजन। जैसे कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को जो डिसाइड हुआ, मेरा टेक्निक डिसाइड हुई, QST टेक्निक से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करूँ रिज़ल्ट को लेके, तो हर बंदे की होती है कि रिज़ल्ट अच्छा है, वैसे ही मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए और नेचुरल आए, कोई भी पास से भी कोई मेरे को देख के ऐसा ना कह पाए, क्योंकि अभी मेरी एज है वो कम है, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा है कि कोई भी देख के ये ना कहे कि हाँ इस बंदे ने ट्रांसप्लांट करवा रखा है, पता लग रहा है। तो मुझे ये है कि मेरा नेचुरल लुक आए पूरा, किसी को पता ना लगे, और डेंसिटी आए काफ़ी ज़्यादा। अच्छा मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पहले बाल थे काफ़ी अच्छे, वैसे ही हो जाएं। बाकी जैसा भी रिज़ल्ट आएगा वो बाद में देखेंगे, पता लगेगा कैसा रिज़ल्ट आता है। पर एक्सपेक्टेशन यही है कि नेचुरल और डेंसिटी से भरा हुआ मेरा रिज़ल्ट आए, ताकि मैं अपना पुराना वाला लुक पा सकूँ। क्लिनिक आने से पहले मतलब पहले भी, और जब मैं क्लिनिक में एंटर हुआ, जब मैं आया तो तब मैं थोड़ा नर्वस था, सोच रहा था, मतलब हर नर्वस था। मैं ये सोच रहा था कि कैसे क्या चीज़ होगी, मेरा फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। बट अब यहाँ आने के बाद, कंसल्ट करने के बाद, डॉक्टर से कंसल्ट करा, मेरी सारी बातचीत तो हुई जो भी, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मेरे को थोड़ी सी भी नर्वसनेस नहीं है, बल्कि एक्साइटमेंट है अब मेरे को मेरे ट्रांसप्लांट को लेके कि हाँ जब मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा तब मैं अपनी हेयर लाइन देखूंगा, सिर की डेंसिटी देखूंगा कि कैसी आई है। तो मेरे को एक्साइटमेंट है, और जब 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मेरा प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे को उस टाइम का वेट है कि वो कब तक होगा, मेरा कब तक रिजल्ट आएगा। बस अब नर्वसनेस नहीं है, एक्साइटमेंट है कि रिजल्ट कैसा रहेगा, सर्जरी कैसी रहेगी। तो ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था, क्लिनिक आने से पहले से और क्लिनिक आने के बाद अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी सर्जरी के लिए। बस अब थोड़े टाइम में मेरे को OT में जाना है सर्जरी के लिए, सर्जरी शुरू होने वाली है। तो ठीक है, आप आगे तक बने रहिए। अभी तक का एक्सपीरियंस इतना ही मेरा, ठीक है। बाकी सर्जरी के बाद बताते हैं क्या रहा, कैसा रहा, OT में क्या क्या प्रोसेस रहा और मेरे को कैसा फील। अभी 10-15 मिनट हुए हैं मेरी सर्जरी को ख़त्म हुए, और मैं अभी OT से बाहर आया हूँ। अब जैसे मेरी सर्जरी हो गई है तो मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी अगर मैं दर्द की बात करूँ तो थोड़ा बहुत तो दर्द, जैसे डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देना स्टार्ट करा तो उसमें दर्द हो रहा था, मेरे को पिंच टाइप फील हो रहा था बार बार। बट एनेस्थीसिया देने के बाद दर्द बंद हो गया था जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई। बट बीच में कभी कभी अगर मेरे को दर्द होता था, फील होता था, तो मैं डॉक्टर को बता देता था, तो
वो मुझे दोबारा एनेस्थीसिया दे जाते थे और दोबारा मेरे को नॉर्मल हो जाता था, दर्द फील नहीं होता था। वो पहले दिन जैसे मेरी सारी काउंसलिंग वगैरह हुई, स्लिट्स बनाए गए, एनेस्थीसिया दिया गया मेरे को, और अगले दिन मेरी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कंटिन्यूसली जो सर्जरी की गई है, आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन दिख रही है प्रॉपर, और जो ये डेंसिटी कवर करी गई है, मैं इससे फुली सेटिस्फाई हूँ। हेयर लाइन बहुत अच्छे तरीके से जिगजैग पैटर्न में बनाई गई है और पीछे क्राउन तक मेरे क्या है डेंसिटी दी गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो था 6 ग्रेड का बॉल्डनेस था वो पूरा कवर किया गया है। इसलिए मेरे को 2 दिन लग गए हैं कवर करने में, क्योंकि जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी ज़्यादा था। बट बहुत स्मूथली रही सर्जरी, बिल्कुल ठीक रही, पेनलेस रही। बाकी अभी मैं ठीक फील कर रहा हूँ। अगर मैं टेक्निक की बात करूँ तो जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है वो QHT टेक्निक से हुआ है, जिसे हम क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे हम सब वीडियोस देखते ही हैं, हम सभी को पता होता है कि डिफरेंस FUE का जो ये क्या है एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें क्या है साथ के साथ ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है और साथ के साथ ही ग्राफ्ट्स को क्या है इम्प्लांट किया जाता है। तो मेरा QHT टेक्निक से हुआ है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख रखे हैं यूट्यूब पे इनकी, जिनमें QHT टेक्निक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जिसका सक्सेस रेट कम से कम नहीं तो 98% तक रहता है। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मेरा भी प्रॉपर 100% रिजल्ट आएगा और अच्छी ग्रोथ होगी। डेंसिटी आप देख ही सकते हैं, पूरा हेड कवर हो गया और मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मेरा पूरा सिर कवर हो जाए, कोई भी पार्ट खाली ना रहे। और ऑलमोस्ट पता ही है कि सक्सेस रेट अच्छे हैं तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। मेरा जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है अगर मैं बाइंड अप करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। सारा स्टाफ काउंसलिंग से लेके सर्जरी ख़त्म होने तक स्टाफ डॉक्टर बहुत पोलाइट हैं, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है सबका। तो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है वो QHT क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाए। अगर उसे बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए और बहुत अच्छी डेंसिटी चाहिए, नेचुरल हेयर लाइन चाहिए, तो वो ज़रूर यहाँ QHT क्लिनिक पे आए। तो ये थी मेरी सारी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी, जो भी मेरा 2-3 दिन का प्रोसेस रहा, मैंने सारा बता दिया। प्रोसीजर के बाद पेशेंट ने 1 मंथ कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि उन्होंने इस 1 महीने में कैसे अपने स्कैल्प का ध्यान रखा और ये भी कि क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह, उम्र 27 साल और मैं अपनी फर्स्ट PRP सेशन के लिए यहाँ पहुँचा हूँ हरिद्वार क्लिनिक पे। अगर मैं अपनी ट्रांसप्लांट की जर्नी की बात करूं तो मतलब मैं ट्रांसप्लांट का कम से कम नहीं तो पिछले 6-7 साल से मतलब बॉल्डनेस से सर्वाइव कर रहा था और मेरा ऑलमोस्ट 7 ग्रेड का बॉल्डनेस हो चुका था। तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया, सर्च करा, अलग अलग देखे, क्लिनिक्स देखे, फिर QHT क्लिनिक देखा, इनका यूट्यूब पेज देखा, उस पर रिज़ल्ट चेक करे सारे। तो मैंने डिसाइड करा यहाँ से करवाने का, मुझे अच्छे लगे सारे रिव्यू वगैरह इनके, तो मैंने यहाँ से डिसाइड किया। फिर फाइनली मतलब मेरी सर्जरी तो हो चुकी है 2 महीने पहले। जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस था जब मैं यहाँ आया तो वो मतलब काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर रहा सबका। यहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेरे को पहले कंसल्ट करा, उन्होंने अच्छे से बताया कि सर्जरी क्या होती है इसमें, हेयर ट्रांसप्लांट में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया क्या क्या चीज़ होगी, जिससे मेरे को पूरी क्लैरिफिकेशन आ गई। आने से पहले मैं नर्वस था, थोड़ा डर था, बट आने के बाद जब पूरी चीज़ें मेरे को क्लियर हो गई, बता दिया गया, तो मेरा बिल्कुल नर्वसनेस ख़त्म हो चुकी थी। फाइनली मेरी 3-4 जून को मेरी सर्जरी हुई थी, बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी करी गई हाई डेंसिटी के साथ, और आज 2 महीने बाद मैं अब PRP के लिए आया हूँ। तो मेरा ऑल ओवर अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा। अगर मैं ये बताऊं कि एट द टाइम मैं अब क्या फ़ील कर रहा हूँ और कंपेयर करें कि मैं पहले आज से 2 महीने पहले क्या फ़ील करता था, तो 2 महीने पहले की बात करते हैं तो मैं मतलब जब सर्च कर रहे थे या उससे पहले जब ट्रांसप्लांट का सोच रहा था तो यही ख्याल रहता था कि हाँ कैसे होगा, क्या करना है ना, कहाँ से करवाना है। कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन ही था क्योंकि बाल थे नहीं, है ना, बॉल्डनेस था। तो अगर मैं अभी की बात करूं तो वो सारे जो मेरे थॉट्स थे वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके हैं, उनका तो कुछ अब है ही नहीं खास। अब तो बस एक्साइटमेंट है अंदर कि कैसा रिज़ल्ट आएगा 6-7 महीने बाद, प्रॉपर मैं कैसा दिखाई दूंगा, कितना अच्छा रिज़ल्ट मेरा आता है। और जो कॉन्फिडेंस मेरा चला गया था अब धीरे धीरे थोड़ा वापस आने लग गया है, क्योंकि वो सोच तो रही नहीं कि मेरे बाल नहीं हैं। अब मेरे मन को ऐसा है कि हाँ ट्रांसप्लांट हो चुका है, 2-4 महीने बाद बाल अपने आप प्रॉपर आ जाएंगे और मैं पहले जैसा हो जाऊँगा जैसे पहले दिखाई देता था। तो फ़र्क पड़ गया, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे मेरा इंक्रीज़ हो रहा है पहले की तरह। मतलब जब बाहर भी जाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना खुशी है कि हाँ बाल आएंगे, रिज़ल्ट अच्छा आएगा, मैं अच्छा दिखाई दूंगा। तो ये चेंजेस आ चुके हैं मतलब सोचने में।
जब मेरी सर्जरी हुई थी, फिर मैं सर्जरी के बाद जैसे यहाँ से घर गया जब मैं, तो मतलब डॉक्टर ने काफ़ी सारे प्रिकॉशंस बताए थे, प्रिवेंशंस बताए थे, हमें क्या-क्या चीज़ से अपना बचाव रखना है, मतलब ताकि हमारी सर्जरी पूरी अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो, तो चीज़ें बताई थी। तो मतलब उनमें ये थे कि जाने के बाद हमें 5 से 10 दिन तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मैं तो ऑब्वियस मतलब जून का महीना था तो घर पे ही रहा, बाहर तो गया ही नहीं मैं कहीं, ठीक है? तो कैप को लेके रखना, डस्ट मिट्टी से बचा के रखना, वो 30-30 मिनट बाद सलाइन वाटर बताया गया था स्प्रे करना है, और एंटीबायोटिक मेडिसिन दी गई थी। डोनर बताया गया था कि डोनर एरिया को सुबह और शाम को आपने क्लीन करना है और ऑइंटमेंट अप्लाई करनी है। तो मैंने सारी चीज़ें बड़े अच्छे से करी, क्योंकि टाइम ही टाइम था, रेस्ट पे थे, तो मतलब सही रहा। और सारी जो अभी तक की मतलब बाहर सनलाइट में जाना है तो कैप लेके जाना है ना? सनलाइट नहीं और धूल मिट्टी से अभी भी बचा के रखता हूँ मैं, कैप लेके ही रखता हूँ। अगर बाहर निकलता हूँ तो सर्जिकल कैप ले लेता हूँ, वरना दूसरी कैप ले लेता हूँ। एक जो मैं अगर बात करूँ तो जो क्यूएसटी का फ़ॉलो-अप टीम है, मतलब उनका बड़ा रोल रहता है सर्जरी में, क्योंकि फ़ॉलो-अप हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट सर्जरी है, पहली बार हर इंसान पहली बार कराता है, कोई रूटीन की चीज़ तो है नहीं कि बंदे को नॉलेज होगी कि इसमें क्या करना है, कैसे केयर करनी है। तो फ़ॉलो-अप टीम आपको अगले दिन से ही हमें जैसे कि फ़ॉलो-अप करना शुरू कर देती है, चीज़ें बताती है। सुबह-शाम कॉल करके 2 टाइम बताया जाता है कि आपने क्या-क्या चीज़ करनी है, कि कैसे-कैसे अपना बचाव करना है, कैसे डोनर एरिया को क्लीन कर रहा है, और पिक मँगाई जाती है डेली की, सुबह और शाम की डेली पिक मँगाई जाती है, कि ताकि आपकी कंडीशन को चेक किया जा सके। तो मतलब 10-15 दिन लगातार फ़ॉलो-अप चलता है, फिर थोड़े-थोड़े गैप पे होता है फ़ॉलो-अप, क्योंकि उस टाइम पे मतलब चीज़ें ठीक हो जाती हैं बिल्कुल, डोनर एरिया पूरा हील हो जाता है। तो फ़ॉलो-अप टीम का मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हमें नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता है, और अगर मान लो कोई चीज़ हो जाए, कोई हैपनिंग हो जाए, मान लो कहीं कोई दाना हो गया, कुछ हो गया, या जो हेड की है वो स्किन मतलब अलग कलर की दिखाई दे रही है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये है सबसे बड़ी बात कि हम एट द टाइम ही कॉल करके या वीडियो कॉल करके कुछ भी उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। उस चीज़ को जो हमारा डाउट आ रहा है कि ऐसे-ऐसे हम बता सकते हैं कि ये दिक्कत हो रही है, तो फ़ॉलो-अप टीम मतलब तैयार ही रहती है बात करने के लिए कि हाँ, आप बताओ अगर कोई दिक्कत है। वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, पर अगर कोई आए तो हाँ, ये है कि हमारा डाउट साथ के साथ क्लियर कर दिया जाता है। तो अभी तक मेरा अब तो 1 मंथ बाद मतलब 15-20 दिन बाद होता है फ़ॉलो-अप, तो बड़ा सही है। जब मेरे मतलब 15 क दिन बाद हेयर दिखने शुरू हो गए, थोड़े-थोड़े हेयर पूरे हेड हेड पूरा कवर हो गया, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारा बाल्डनेस था। जब दिखने लगा तो फैमिली के भी मतलब फैमिली और फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो बंदा बार-बार पूछता है, देखना कैसा लग रहा है, कि बाल कैसे ठीक आ रहे हैं, क्या कितने-कितने बढ़ गए हैं। तो सबका ही मतलब बड़ा अच्छा रिएक्शन रहा, क्योंकि देखने में बिल्कुल उस टाइम पे तो सिर पूरा कवर हो चुका था, छोटे-छोटे बाल निकल चुके थे। तो फैमिली का भी बढ़िया रिएक्शन था, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लग रहा था कि चलो सेफ़ली सारा कुछ हो गया, और सक्सेसफुली जो बाल हैं वो एक बार चल चुके हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ग्राफ्ट कोई डैमेज हुआ है, कुछ हुआ है। सारे ग्राफ्ट प्रॉपर्ली चल गए हैं, हेड कवर हो गया। तो मतलब सारे खुश थे, मैं भी खुश था, फैमिली भी खुश थी। फ्रेंड्स का भी अच्छा रिव्यू था कि अच्छा हुआ है, बढ़िया लग रहा है, ठीक। जब ट्रांसप्लांट करवाने से पहले हम जब बहुत छानबीन करते हैं इधर-उधर, तो हमारे बहुत कुछ सुनने में आता है, बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं। अलग-अलग तरह के अलग-अलग लोग बातें करते हैं कि हाँ, सर्जरी करते हुए बहुत पेन होता है, उसके बाद भी बंदे को दिक्कत आती रहती है, पेन होते रहते हैं सिर में, है ना? हेड पेन होता रहता है। तो अब तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सारी चीज़ें, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो शायद होता भी नहीं होगा, क्योंकि किसी ने करवाया भी नहीं है, किसी ने जो जो चीज़ एक्सपीरियंस भी नहीं करी है, वो भी यूट्यूब पे बता रहे हैं कि हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो बस नमनेस थोड़ी रहती है, हेड हमारा जो है थोड़ा-सा वो सुन्न रहता है थोड़े टाइम तक, 15-20 दिन, 1 महीने तक। 1 महीने के बाद वो धीरे-धीरे प्रॉपर पहले जैसा हो जाता है, जैसे होता है, हमें फ़ील होने लग जाता है प्रॉपर। बाकी अगर मैं पेन की बात करूँ, तो पेन ऐसा कुछ ख़ास पेन हुआ नहीं है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगा, मतलब डोनर एरिया में, क्योंकि वो जब हील नहीं होता है, डोनर हील नहीं हुआ होता है, तो पेन होता है वो। बट जब प्रॉपर्ली 5 से 10 दिन में प्रॉपर्ली हील हो जाता है, तो कोई पेन, मैंने तो ऐसा कोई पेन या कोई दिक्कत फेस नहीं की है, मतलब सब ठीक रहा। आज मैं अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए क्लिनिक पे आया था, तो सबसे पहले मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, नीचे आके मैंने रजिस्टर करवा दिया। तो कोई टाइम नहीं लगा, मेरे को लग रहा है कि बस जाते ही उन्होंने मेरा सैंपल ले लिया, और 15-20 मिनट लगे उसको प्लाज्मा को अलग करने में, और साथ ही साथ मेरी पूरा 30 मिनट में मतलब मेरा पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो गया जो पीआरपी का था। मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, क्योंकि मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, फास्टली प्रोसेस था सारा, जल्दी-जल्दी हो गया सब कुछ।
और अगर हम पीआरपी की बात करें तो पीआरपी जो है, जो डॉक्टर बताते हैं कि जो हमारे ट्रांसप्लांट किया गया है और जो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर हैं जो ऑलरेडी बचे हुए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं उनको सपोर्ट देने के लिए कि वो अच्छे से ग्रो पाएँ, बढ़िया तरीके से ग्रो हो पाएँ, इसलिए पीआरपी सजेस्ट की जाती है। पीआरपी में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड को निकाल के उसमें से जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, ठीक है? प्लाज्मा अलग करके उसको इंजेक्ट किया जाता है हमारे हेड पे, स्कैल्प में। तो वो क्या है, ट्रांसप्लांटेड जो हमारे हेयर हैं उनको अच्छी ग्रोथ देने के लिए होता है। और ऐसे ही ये है कि इनिशियल स्टेज पे इसका काफ़ी अच्छा रोल रहता है, और आगे भी धीरे धीरे जब ये प्रॉपर मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो भी 3 महीने या 6 महीने के गैप पे हम ले सकते हैं, ताकि मेंटेन करने के लिए जो ट्रांसप्लांट हुआ है हमारा, उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली की ग्रोथ अच्छी बनी रहे, तो भी हम ले सकते हैं। वहाँ भी पीआरपी का रोल रहता है। अगर मैं ट्रांसप्लांट की बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरी ये जो कंडीशन है, अभी की कंडीशन देख सकते हैं। मेरे को ऑलमोस्ट 6000 ग्राफ्ट लगे थे, इम्प्लांट किए गए थे, क्राउन एरिया तक मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। अब आप देखें मेरा डोनर एरिया भी प्रॉपर अच्छे से देख सकते हैं आप, प्रॉपर अच्छे से हील हो चुका है ये, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 70% तक जो मेरी अभी तक शेडिंग हो चुकी है, शायद 90% तक भी जा सकती है, बट हाँ मतलब 1 महीना और होगी, उसके बाद फिर क्या है, प्रॉपर मेरी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो जब नेक्स्ट सेशन में आऊँगा तो मैं तब बताऊँगा, अपनी दिखाऊँगा कि मेरी ग्रोथ कैसी है, आगे शेयर करता रहूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।